आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के सबसे पूर्वांचल में स्थित विकासखंड अखंडनगर बाजार में। हमारे बीच में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद है। आइए हम जानते हैं इनका सबसे पहले परिचय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गुल्लू निषाद, समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारी सदस्य सुल्तानपुर। सर, आपका परिचय। विनोद कुमार, समाजवादी पार्टी युवा नेता। सर, राम केदार यादव, समाजवादी नेता। सर, आज आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन सभी महानुभावों का। एक अहम मुद्दा इस समय पूरे भारत में एक राजनीतिक हलचल मची हुई है। उस हलचल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद भवन में सत्र के दौरान भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा एक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसमें उनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अम्बेडकर का नाम लेने से बेहतर है भगवान का नाम लें, आपको सातों जन्मों जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस पर सर आपका क्या विचार है? क्या गृह मंत्री को ऐसा स्टेटमेंट देना उचित है कि नहीं? देखिए, गृह मंत्री को ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। राम जो है वो धार्मिक स्थल का है, वो मंदिर में है, जनता के रग रग में है। लेकिन जहाँ सांसद भवन की बात आती है वहाँ पर ऐसी टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो भारत के आज के ब्रह्मा हैं। क्योंकि धर्मशास्त्रों में बताया गया सबका जो है भविष्य ब्रह्मा लिखते हैं। वो तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज ने जरूर, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा किसी ब्रह्मा से कम नहीं है। जो कि उनके कहने से, उनके ही संविधान के द्वारा जो आज गृह मंत्री बने हैं, उन्हीं की देन वो गृह मंत्री बने हैं। नहीं तो कहीं जिस धर्म और जिस वजह से वो कहीं बिजनेस करते और अपना वही दुकानदारी करते, और नहीं तो आज बाबा साहब के संविधान की देन है वो गृह मंत्री बने हैं। अगर ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। सर, ऐसी टिप्पणी को लेकर के पूरे भारत में जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा है कि अमित शाह के द्वारा ऐसा हमारे टिप्पणी किया गया है, या तो माफ़ी मांगे या फिर इस्तीफा दे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। जितनी भारत के हमारे जनता और हमारे नेता यहाँ सब कह रहे हैं, या तो वो माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद तब भी वो इस पद लायक नहीं है, वो इस पद से इस्तीफा दे दें। वो जाके उसके बाद बाहर में जाके या तो धर्मशास्त्र अपनाकर वो धर्म का प्रचार करें। स्वागत है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी भाषा बोलना कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो अपने पद से इस्तीफा दें। जैसे कि हमारे बीच में और लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। सर, ये बताइए, क्या ज़रूरत थी माननीय गृह मंत्री महोदय को जो है इस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है भगवान को ढूंढा जा रहा है, भगवान स्वर्ग और नरक बताया जा रहा है। क्या भगवान या स्वर्ग नरक यहाँ है, कहाँ है? नहीं, स्वर्ग और नरक तो यहीं है। जी जी। इसका मतलब नहीं है कि उनके कहने से स्वर्ग यहाँ आ जाएगा, नरक दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन जो उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और एक गृह मंत्री के रूप में है। लेकिन वो जो टिप्पणी की वो निंदनीय है, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरे भारत में देखा गया है कि तमाम मीडिया के चैनलों में जो है कर्नाटक के विधानसभा में जो है ऐसा विरोध किया जा रहा है कि वहाँ विधानसभा में जो है लोगों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, बाबा साहब के प्रति अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो दलित से प्रेम नहीं रखना चाहते। कौन? अमित शाह जी। इसका मतलब सिर्फ जो राजनीतिक लुभावने होते हैं, राजनीति में जो है दलित पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब को दलित पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का मसीहा कहा जाता है। नहीं, मसीहा तो उनको सर्वजात को कहा जाता है। जैसे चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, वो किसी के प्रति नहीं लिखे हैं। जो संविधान लिखा गया है, संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि वो बैकवर्ड के हैं या एससी के हैं। उन्होंने सारे संप्रदाय के लिए लिखा है, चाहे वो हिंदू हो। ऐसी स्थिति में पूरा देश विद्रोह कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमित शाह को क्या करना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके बचाव पक्ष में आ गए हैं? नहीं, प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि हमारी खास चर्चा हुई है, जैसे कि अभी हमारी खास चर्चा हो रही है कि बाबा साहब के ऊपर
देश के माननीय गृह मंत्री के द्वारा एक अमर्यादित टिप्पणी की गई, जगह जगह लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप बने रहिएगा के मास न्यूज़ के साथ। हमारे न्यूज़ को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com।